मेरा नाम इप्सा है और मैं अभी 11th फाउंडेशन से 12th में शिफ्ट हुई हूँ और मैं GCI से नीट की कोचिंग ले रही हूँ। जब मेरी 10th क्लास ख़त्म हुई थी तो मैंने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया था कि अब मुझे आगे नीट की कोचिंग लेनी है और मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है। तो उन्होंने बाकी रिलेटिव्स से पूछा कि कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा रहेगा नीट की कोचिंग के लिए, तो सब ने GCI का ही नाम लिया था। जब हमने पूछा कि GCI ही क्यों, तो सबका एक ही आंसर था कि यहाँ का सिलेक्शन रेशियो काफ़ी अच्छा है। इस बार भी GCI से 1832 स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हुए हैं। सबका एक और आंसर था कि GCI एक फैमिली की तरह है, सिर्फ इंस्टीट्यूट ही नहीं, वो बच्चे का पर्सनल अच्छे से ध्यान रखती है और आपको कभी भी डाउन फील नहीं होने देता। आपके लिए अलग से मेंटर भी होते हैं जो आपका काफ़ी अच्छे से ध्यान देते हैं। आप पर्सनल प्रॉब्लम्स भी उनसे शेयर कर सकते हो और वो हर चीज़ का सॉल्यूशन देते हैं। आज मेरे को गुरु कृपा में पढ़ते हुए 1 साल हो गया है और आज मैं भी गर्व से कह सकती हूँ कि मेरी गुरु कृपा मेरी पहचान। गुरु कृपा के सभी स्टूडेंट्स का डेली रूटीन बहुत वेल प्लान्ड होता है। हम सबसे पहले इंस्टीट्यूट में आके ईश्वर को याद करते हैं और हमारे दिन की शुरुआत करते हैं। प्रेयर के बाद हमारे टीचर्स आते हैं जो कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं और फिर हमें घर जाकर बस उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को वापस से रिवाइज़ करना होता है। अगर हमें कोई डाउट आ रहा है तो हम उसे डाउट काउंटर पे जाके हमारी फैकल्टी से पूछ सकते हैं और वो हमारे डाउट्स को अच्छे से क्लियर भी करते हैं। अगर हमारी कभी कोई क्लास मिस हो जाए तो उसके लिए डिजिटल लाइब्रेरी भी अवेलेबल है जिसमें GCI के टीचर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। हम वहाँ जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ये रूटीन हमारा 2 वीक तक चलता है। उसके बाद हमारा माइनर टेस्ट होता है। ये माइनर टेस्ट नीट एग्ज़ाम के पैटर्न पे ही बेस्ड होता है। तो हम माइनर टेस्ट जब देते हैं तो शुरुआत में हमारी काफ़ी गलतियाँ होती हैं, सिली मिस्टेक्स होती हैं और टाइम टू टाइम जैसे जैसे टेस्ट होते रहते हैं तो हमारी वो मिस्टेक्स हमें दूर करने का मौका मिलता है और एट दी एंड हमारी काफ़ी मिस्टेक्स दूर हो जाती हैं और हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ता है तो पीछे वाले सिलेबस की भी टेंशन होने लग जाती है, उसको कैसे रिवाइज़ करेंगे। तो उसके लिए गुरु कृपा ने RTS नाम की टेस्ट सीरीज़ कराई थी जिसमें हमारे 15 डेज़ तक रेगुलर टेस्ट हुए थे। तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिली थी पिछले टॉपिक्स को रिवाइज़ करने में। पूरे साल के दौरान हमें कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं और हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा और कभी कभी हमारे मार्क्स कम भी आ जाते हैं तो उससे हम काफ़ी डाउन भी फील करते हैं। हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन इस टाइम पे गुरु कृपा हमारे साथ रहती है। गुरु कृपा में टाइम टू टाइम मोटिवेशनल सेमिनार्स होते रहते हैं। हमारे मेंटर्स भी हम पे पर्सनल ध्यान देते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम है हम उनसे पूछ सकते हैं ताकि हम मोटिवेट होके फिर से अपने काम को नई एनर्जी के साथ शुरू कर सके। इस बात में हमारी गुरु कृपा बहुत हेल्प करता है। अब हमारी 11th क्लास पूरी हो चुकी है और अब हम 12th के सीनियर टाइटन बैच में मूव कर रहे हैं। लेकिन 11th से 12th में मूव करते टाइम हमारी एक नई टेस्ट सीरीज़ होती है GOATS, जिसमें हम 11th का पूरा सिलेबस रिवाइज़ करते हैं थ्रू टेस्ट्स और ये 16 डेज़ की टेस्ट सीरीज़ होती है और इससे हम पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज़ करके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। 11th में गुरु कृपा ने हमसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई है और हमने की भी है। होपफुली हम कोशिश करेंगे कि हमारी 12th भी हमारी 11th की तरह अच्छे से ख़त्म हो और हम 12th के साथ ही एक अच्छा सा सिलेक्शन लेके जाएं।